मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एनसी चिल्ड्रन अकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। 11th क्लास के अंदर हमारा जो लेसन था वो था पीरियोडिक टेबल, और पीरियोडिक टेबल के अंदर मैं आपको अब तक डोबेलिनर ट्रायड, इसके अलावा न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल और लोथर-मेयर कर्व्स जो है उनके बारे में बता चुका हूँ। लास्ट वीडियो में हमने मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा था कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल जो है वो क्या थी और उसमें कैसे कैसे उसको बनाया गया था। मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ क्या था, जैसे कि कल के वीडियो में हमने बात की थी कि मेंडलीव ने कहा था कि एलिमेंट्स जो हैं उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो उन एलिमेंट के एटॉमिक मास के पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। अब देखिए कि अगर एटॉमिक मास जो है उनके साथ जब उसने मेंडलीव ने उसको कोरिलेट किया तो उसमें बहुत सारी लिमिटेशंस थी। लिमिटेशंस के बारे में हम लास्ट वीडियो में बात कर चुके हैं कि क्या क्या लिमिटेशंस थी। ठीक है, आज हम मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पढ़ेंगे। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या होता है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो था वो मोजले, एक साइंटिस्ट था, मोजले ने दिया था। ठीक है, मोजले गिव्स मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया था उसने। अब ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है क्या, एक्चुअल में इसमें थोड़ा सा ही चेंज है। जो मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ था उसका और इस लॉ में सिर्फ एक वर्ड का चेंज है और उस वर्ड की वजह से सारा लॉ चेंज होता है। ठीक है, तो देखिए क्या था। मोजले ने ये कहा कि फिजिकल एंड chemical property of elements are physical and chemical property of elements are periodic function of atomic number of एलिमेंट्स। ठीक है, बहुत ही सिंपल। इसने ये कहा, कहता है कि एलिमेंट की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है ना वो पीरियोडिक फंक्शन होती है किसकी, एटॉमिक नंबर की। अच्छा, मेंडलीव ने क्या कहा था कि पीरियोडिक फंक्शन होती है एटॉमिक मास की, और मोजले ने कहा कि एटॉमिक नंबर की पीरियोडिक जो है पीरियोडिक फंक्शन है। ठीक है, यानी कि सीधा सा मतलब ये है कि इसमें जो अरेंजमेंट है एलिमेंट्स का वो एटॉमिक नंबर के हिसाब से है। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर है। और अगर हम बात करें इसकी मेंडलीव की, तो उसने क्या किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर रखा किसके, एटॉमिक मास के हिसाब से। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको देखते हैं और मोजले का पीरियोडिक लॉ जो था वो क्या था उसकी हम बात करते हैं। ठीक है, तो यहां मैं आपको पीरियोडिक टेबल बनाना सिखा रहा हूं कि पीरियोडिक टेबल किस प्रकार से बनाई जाती है। ठीक है, अब इसको आपने थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि पीरियोडिक टेबल कैसे बनानी है। ठीक है, अलग अलग पैटर्न होते हैं, अलग अलग हिसाब से लोग बनाते हैं, लेकिन मैं जो मेथड बता रहा हूं अगर आपको अच्छा लगे तो आप इस मेथड से इसको ट्राई कर सकते हो। ठीक है, चलिए इसमें हम पूरी पीरियोडिक टेबल जो है उसको ड्रॉ करेंगे। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले सिर्फ 2 कॉलम बनाने हैं। एक्चुअल में इसके अंदर 18 कॉलम अपन बनाएंगे, 18 कॉलम ड्रॉ करेंगे, एक साथ नहीं बनाने हैं। ठीक है, हम एक एक करके बनाएंगे उनको। तो सबसे पहले ये वाला कॉलम बनाया, ये एलिमेंट जो है एस ब्लॉक के हैं, तो 7 पीरियड बनाने, यानी कि ऐसे जो लाइनें होंगी, हॉरिजॉन्टल लाइन होंगी, वो टोटल 7 लाइन होंगी। तो 1 होगी, 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, तो 7 लाइंस हो गई हैं, 2 कॉलम हो गए हैं, टोटल 18 कॉलम बनेंगे, 7 पीरियड बनेंगे। क्लियर? तो चलिए इसमें देखते हैं। इसमें अब आपको क्या करना है, एलिमेंट को फिलअप करना है। हाइड्रोजन, लिथियम, सीजियम और फ्रेंशियम, ऐसे भर दिया सबको। फिर उसके बाद में यहाँ पे सेकंड जो कॉलम है
ये एस ब्लॉक का ही सेकंड कॉलम है, तो इसके अंदर भरेंगे। ठीक है, एलिमेंट कौन कौन से, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। और ये हो जाएगा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। ठीक है, ऐसे बढ़ दिया। ये हमने सिर्फ एस ब्लॉक को बना दिया है। ठीक, अच्छा अब अपन क्या करते हैं, जो यहां डी ब्लॉक आएगा और यहां आएगा पी ब्लॉक। ठीक है, तो डी ब्लॉक इधर से अपन को डी ब्लॉक स्टार्ट करना है। डी ब्लॉक का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो स्कैंडियम होता है, और स्कैंडियम जो है 21 से स्टार्ट होता है। तो 20 इसके 20 है एटॉमिक नंबर इसका कैल्शियम का। तो 21 से करना है ना, तो अपन यहां से बनाएंगे, यहां से इसको स्टार्ट करेंगे। अच्छा, कई बच्चे क्या करते हैं, क्योंकि पहले ड्रॉ करते हैं पीरियोडिक टेबल को, तो वो यहां से स्टार्ट कर देते हैं, फिर वो सारा कुछ गड़बड़ हो जाता है, सारी को दोबारा ड्रॉ करना पड़ता है। तो इसलिए मैं सिंगल सिंगल करके आपको ड्रॉ करवा रहा हूं, ताकि आप एक एक जो ब्लॉक है उसको ड्रॉ करोगे। तो देखिए यहां आपने इसको स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक, लगभग 10 एलिमेंट जो हैं इस रो के अंदर आ जाएंगे। ठीक, तो 3 पीरियड तो ऊपर रह गए हैं। ठीक है, अब हमें 4 पीरियड बनाने हैं, तो उन चारों को यहां इसके अंदर एडजस्ट कर देते हैं। ये देखिए ऐसे करके। ठीक है, ये यहां से हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया इसको। अब देखो इसके अंदर अपन को 10 एलिमेंट बनने ना, तो 9 लाइंस इसके अंदर यहां ऐसे खींचनी पड़ेगी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने कॉलम हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हो गया 10। तो 10 एलिमेंट इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, अब अपन इसमें इलेक्ट्रॉन भरने, अब वो एलिमेंट भरने स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या भर देंगे इसके अंदर, यहां पर आ जाएगा स्कैंडियम, टाइटेनियम, ठीक है, जिंक तक आ गई। फिर इसके बाद में जो सेकंड रो है इसके अंदर आ जाएंगे ठीक है, रुथेनियम होता है ये। ठीक है, इधर देखो ZnCd Hg आ जाएंगे। यहाँ पर ये कॉपर है, तो कॉपर Ag Au आ जाएगा, NiPd Pd आ जाएंगे। ठीक, और ये फिर चलिए ये एलिमेंट आ गए। इसके अंदर जो है अपना कोबाल्ट है, उसके नीचे रोडियम आ जाएगा और इरिडियम आ जाएगा। कोबाल्ट के नीचे रोडियम आ जाएगा और इरिडियम आ जाएगा। इधर आ जाएगा लैंथेनम और ऑस्मियम। ठीक है, इस तरीके से एलिमेंट्स को फिलअप कर देना है। यहां आपको 2 एलिमेंट याद रखने हैं, बस इतने बहुत है, AC और RF याद रखना है। ठीक, तो ये डी ब्लॉक बन गया। ठीक है, सीक्वेंस वाइज चल रहा है ना, तो ये S बना देना है पहले, फिर आपको बना देना है D ब्लॉक। इसके बाद में अब हम P ब्लॉक बनाएंगे। तो क्योंकि P ब्लॉक का पहला एलिमेंट जो है वो बोरॉन होता है, बोरॉन का होता है 5, बोरॉन 5 नंबर पे आता है। तो देखिए बेरिलियम जो है 4 नंबर पे आया, तो इसका मतलब 5 जो है अपने बिल्कुल इसकी सीध में यहां स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहां से स्टार्ट करेंगे, इसका मतलब यहां कॉलम इतने बनेंगे। तो यहां हम इसको ड्रॉ कर देते हैं। तो देखो ये ऐसे कर दिया, ये कितने पीरियड हो गए, 1 2 3 4 5 6, और यहां पर एक हीलियम गैस और आ जाएगी, उसको हम यहां ड्रॉ करेंगे। तो इसमें अपन को 6 कॉलम बनाने हैं, तो 6 कॉलम के लिए 5 लाइन खींचनी पड़ेगी, 1 2 3 4 और कितने हो गए, 5 हो गए क्या। इसको हमने थोड़ा सा चेंज कर देते हैं ताकि ये इतनी सी जगह के अंदर 2 कॉलम आ जाएं, ये लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें इलेक्ट्रॉन भरने स्टार्ट कर देते हैं। तो यहां तो हीलियम आएगा ही,
आपको याद ही करने पड़ेंगे, ठीक है। इसमें अलग अलग ट्रिक्स बना सकते हो आप लोग, तो ट्रिक्स बना के इनको याद कर लेना। मैं इसलिए इसकी ट्रिक्स नहीं बता रहा आपको कि आप हो सकता है और ज्यादा इजी ट्रिक्स बना लो इसकी, तो जैसे भी आप याद कर सकते हो इनको याद कर लेना। हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ठीक। ये यहाँ पर तीन ग्रुप्स बन गए, ये एस ब्लॉक बन गया, ये इतना डी ब्लॉक बन गया और ये बन गया पी ब्लॉक, ठीक है। यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ, ये है एस ब्लॉक, ये बन गया है डी ब्लॉक और ये बन गया है पी ब्लॉक, ठीक है। यहां हम अलग से एफ ब्लॉक बनाएंगे, एफ ब्लॉक, ठीक है। तो अभी 11th क्लास में तो एफ ब्लॉक बनाने की आपको जरूरत नहीं है। वैसे अगर आप बुक में से देख के अगर जो है इसको ड्रॉ करोगे तो आप इसको साथ में बना सकते हो, लेकिन एक बार लर्निंग के लिए आपको इतने से काम चल जाएगा, इतना काफी है, ठीक है। तो ये एफ ब्लॉक इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें आपको नंबरिंग कैसे करनी है। नंबरिंग का मैं तरीका बता रहा हूं आपको, नंबरिंग का मतलब एटॉमिक नंबर कैसे लिखते हैं। तो मैं एक बार इसको साफ करूंगा, मैं सिर्फ आपको ये देखना, ये दो जो हैं और ये दो रो ये हैं, इनकी नंबरिंग बता रहा हूं। इसके बाद में आगे की जो नंबरिंग है आपको अपने आप लिखकर जानी है वहां पर, ठीक। तो चलिए देखते हैं। ये पीरियोडिक टेबल बनाने का तरीका मैंने सिखा दिया, इस तरीके से आपने बनानी है इसको, ठीक है। सारी चीजें इसके अंदर क्लियर हो जानी चाहिए, कितने कॉलम हैं, कितने पीरियड हैं, ये सब चीजें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब आगे देखो यहां पर, जैसे ये है एस ब्लॉक, ठीक है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, बेरिलियम, नेशियम, ट्रांशियम, ठीक है। ये इतने आ गए। तो ये चलो इससे ये काम हो जाएगा। देखो हाइड्रोजन का आपको याद रखना है, इसका नाम 1 होता है, 1 एटॉमिक नंबर। एक तो देखो याद रखना ही पड़ेगा, हाइड्रोजन का याद रख लेना, हाइड्रोजन का 1 होता है, ठीक। अब यहां आपको एक ट्रिक याद रखनी है, 2 8 8 18 18 32, 2 8 8 18 18 32, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसको याद रखने से क्या फायदा होगा, तो देखो अपने एटॉमिक नंबर बनाते हैं यहाँ पे। हाइड्रोजन का 1 है, 1 में 2 जोड़े तो 3 आएगा, यानी कि लिथियम का 3 हो जाएगा। लिथियम के अंदर 8 जोड़ेंगे, यानी कि 3 में 8 जोड़ेंगे तो 11 आ जाएगा सोडियम का। 11 में 8 जोड़ेंगे 19 पोटेशियम का आ जाएगा। पोटेशियम में 18 जोड़ेंगे तो 8 और ये देखो कितना आ जाएगा 37 आ जाएगा रुबिडियम का। 37 में 18 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 55 सीजियम का। 55 में हम 32 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 78, यानी कि 87, ठीक है। तो ये एटॉमिक नंबर बनाने का देखो कितना आसान तरीका है, 2 8 8 18 18 32 ऐसे याद रख लेना इनको, क्लियर। अब आगे ये देखो 4 हो जाएगा, 3 का 4 11 12 19 20, मैंने अभी अभी बताया था कि कैल्शियम का 20 होता है, फिर यहाँ से स्कैंडियम स्टार्ट होएगा, तो ये इस तरीके से 38 हो जाएगा, 56 हो जाएगा और ये 88 हो जाएगा, ठीक है। बाकी होंगे देखो यहाँ बोरॉन लिखा हुआ है तो इसका अगर 4 है तो बोरॉन का 5 हो जाएगा, कार्बन का ऐसे करके कंटिन्यू चलेगा। मैग्नीशियम का 12 है, यहाँ पे एल्युमिनियम आएगा, एल्युमिनियम का 13 हो जाएगा, ऐसे कंटिन्यू चलेगा, ठीक है। इसका 20 है, स्कैंडियम का 21 से लेकर 30 तक आगे चलता जाएगा, स्ट्रोंशियम से भी आगे चलेगा। जो दिक्कत आएगी वो आपको आएगी लैंथेनम और जो है रेडियम। तो लैंथेनम का देखो भैया कितना होता है 57 होता है। 57 के बाद में जो हैफनियम आएगा ना उसका आपको याद रख लेना है 72 होगा हैफनियम का।
यानी कि 57 से लेके बीच के 14 एलिमेंट जो है मिसिंग है वो नीचे एफ ब्लॉक में आएंगे। तो 72 से यानी कि आपको 56 57 58 से आगे नहीं लेकर जाना, 72 से आगे लेके जाना उसको, ठीक है। फिर उसके बाद में एक्टिनियम का है, एक्टिनियम जैसे इसमें 80 कितना लिखा हुआ है 88 है तो एक्टिनियम 89 हो जाएगा। तो उसके बाद में जो रदरफोर्डियम है वो 104 हो जाएगा, यानी कि 14 एलिमेंट यहां से मिस है, तो यहां आपको 104 से आगे इसको लेकर जाना है, ठीक है। तो ऐसे करके अब आप घर पे प्रैक्टिस करके देख लेना इसकी पीरियोडिक टेबल की किस प्रकार से बनाई जाती है, क्या होता है इसके अंदर, ठीक है। जब आपको ड्रॉ अच्छे से करनी आ जाएगी तो कल मैं आपको इसकी और प्रॉपर्टी के बारे में बताऊंगा कि प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, कैसे इनको रीड किया जाता है।